साथियों, कहते हैं कि कभी कभी पत्नी का खूबसूरत होना भी पति के लिए खतरा साबित हो जाता है। दरअसल साथियों, एक डॉक्टर की खूबसूरत पत्नी जिसके इश्क में एक कत्ल हो जाता है, और कत्ल की कूद जब दूर दूर तक लोगों के कानों में जाती है तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ इंदौर के राजेंद्र नगर की। इंदौर के राजेंद्र नगर में एक डॉक्टर जो कि होम्योपैथिक क्लिनिक चलाता था, जिसका नाम सुनील रहता है। सुनील सुबह अपने क्लिनिक पर निकलता है और जैसे ही दोपहर होती है, कुछ नकाबपोश बदमाश उसके क्लिनिक में घुसते हैं और उसकी अंधाधुंध फायरिंग कर कत्ल कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही यह सूचना पुलिस को मिलती है, मौके पे पुलिस भी पहुँचती है। पुलिस पहुँचती है और फिर देखती है कि डॉक्टर साहब की मौत हो चुकी है। हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब इधर पुलिस को पता चलता है कि जो नकाबपोश बदमाश थे वह दो थे और दोनों सफ़ेद कार से आए थे। अब इधर पुलिस कार की तलाश कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज की मदद ले रही थी, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। इधर घर वालों को सूचना मिलती है कि उसके पत्नी को सूचना मिलती है, परिवार वालों को सूचना मिलती है, उनके बेटे और पति का कत्ल हो गया है, किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अब रोते बिलखते परिजन जब उनके घर पहुंचते हैं, साथियों सारे रिश्तेदार अब उनके घर पहुंचते हैं और परिजन फौरन ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो कहीं से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन तभी पुलिस को एक क्लू मिलता है। पुलिस को शक होता है और पुलिस फिर कॉल डिटेल्स वगैरह निकालने लगती है, तो एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आती है जिसको सुनने के बाद किसी को यकीन नहीं होता। दरअसल साथियों, इंदौर के राजेंद्र नगर का रहने वाला डॉक्टर सुनील की कई साल पहले एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम सोनाली रहता है, सोनाली के साथ शादी होती है। शादी के बाद दोनों अपने माँ बाप के साथ बेहद खुश थे। सोनाली अपने सास ससुर के साथ खुश थी और सोनाली देखने में बेहद ही खूबसूरत। लेकिन इधर जो होम्योपैथिक डॉक्टर रहता है सुनील को अपना हॉस्पिटल चलाना था, क्लिनिक चलाना था। अब क्लिनिक चलाने के लिए उसे शहर आना पड़ता है और इंदौर के राजेंद्र नगर के पास ही एक क्लिनिक खोलता है और फिर क्लिनिक में अब रोज़ाना मरीज को देखने लगता है और पत्नी को भी शहर लेकर चला आता है। और बेहद ही खूबसूरत पत्नी, महज 25 से 26 साल की उम्र। अब सब कुछ सही चलने लगता है, पत्नी भी खुश थी और पति भी खुश था। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी सोनाली घर से बाहर निकलती है। जब घर से बाहर निकलती है तो उसे शहर काफ़ी अच्छा लगता है। अब वह काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इंजीनियरिंग की हुई लड़की सोनाली अपने पति से कहती कि वो यहीं पर काम करना चाहती है। पति कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है कर सकती हो, तुम खुद इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम खुद सोच सकती हो अपने जीवन के बारे में। अब सोनाली अपना कदम घर से बाहर निकालती है और फिर वहीं इंदौर में ही एक आईटी कंपनी में काम करने लगती है। आईटी कंपनी में काम करने लगती है तो रोज़ाना अब अकेले ही घर से जाना और शाम को अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर लौटना। एक दिन साथियों उसकी मुलाकात होती है रास्ते में ही एक वकील, एडवोकेट सुभाष से जब उसकी मुलाकात होती है, दोनों की बातचीत होती है। अब आते जाते दोनों की हमेशा बातचीत होने लगती है, रास्ते में हमेशा सब दोनों मिलते और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। और इधर सुभाष के दिल में अब सोनाली के लिए प्यार पनपने लगता है। अब वो सोनाली को पसंद करने लगता है। सुभाष खुद 19 साल के बेटे का पिता रहता है, यानी कि शादीशुदा रहता है। अब प्यार पनपने लगता है तो अब सोनाली के आगे पीछे वह घूमने लगता है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुभाष सोनाली से जब बातचीत करता है तो कहता है कि वह उससे दोस्ती करना चाहता है और फिर सोनाली भी दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक दूसरे से अब फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे अब सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और सोशल मीडिया के सहारे
अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, वीडियो कॉल पर भी बातचीत करने लगते हैं। समय बीतता जाता है। एक दिन दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं। सोनाली कहती है कि मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। और इधर सुभाष कहता है कि मैं तो सोच ही रहा था कि कब तुम मुझे यह बात कहो। काफ़ी दिन से मैं यह बात सुनने के लिए काफ़ी बेताब था। इधर सुभाष सोनाली को भी प्रपोज कर देता है। अब दोनों की बातचीत आगे बढ़ती है, प्यार परवान चढ़ता है। और इधर डॉक्टर साहब रोज़ाना अपने घर से सुबह निकलते और फिर शाम को रात को क्लिनिक से घर लौटते। घर पर क्या हो रहा है उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी। कभी परिवार साथ में रहता तो कभी परिवार घर से बाहर गांव में भी रहता, शहर से बाहर गांव में भी रहता। अब इधर सुभाष करीब 3-4 सालों से अब दोनों की मोहब्बत पनपने लगती है। धीरे धीरे करके अब सुभाष उसे अपने कमरे पर भी ले जाने लगता है। अब दोनों के बीच संबंध भी स्थापित होने लगते हैं। इधर सोनाली और सुभाष का संबंध स्थापित होने लगता है और उधर डॉक्टर साहब क्लिनिक में मरीजों का इलाज करते थे। समय धीरे धीरे बढ़ता है। अब इधर दोनों की मोहब्बत को साथियों 2 से 3 साल गुजर जाते हैं। इधर जो डॉक्टर दिन भर क्लिनिक में काम करता, उसे अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि डॉक्टर साहब को अपनी पत्नी के खूबसूरती पर बेहद गर्व था। लोग उनकी पत्नी की चर्चा भी करते थे। और इधर उनकी पत्नी सोनाली सुभाष से प्रेम संबंधों में बंध चुकी थी। अब इधर एक दिन सुभाष सोनाली से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन सोनाली शादी से मना कर देती है। कुछ दिन और गुजरता है, फिर दोनों घूमने के लिए कहीं बाहर जाते हैं और फिर सुभाष सोनाली से कहता है कि उसे बेहद मोहब्बत करता है। भले ही वह शादीशुदा है लेकिन वह उससे शादी करना चाहता है। सोनाली कहती है देखो, संबंधों तक तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ संबंधों में रहूंगी जब तक तुम कहोगे, जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। अब सुभाष प्रेशर डालने लगता है कि नहीं, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। इधर सोनाली कहती है कि तुम खुद शादीशुदा हो, तुम्हारा 19 साल का बेटा भी है, लोग क्या कहेंगे, तुम मेरे साथ संबंधों में जुड़े रहो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करूंगी, जितना प्यार तुम्हें चाहिए मैं दूंगी, जो कुछ चाहिए मैं दूंगी, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, तुम मेरे साथ एक दोस्त बनकर रहो। लेकिन सुभाष उसकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका था। उसके सर पर अब उसकी खूबसूरती मंडरा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बार बार फ़ोन पर बातें करता तो भी वह कहता कि चलो कहीं भाग चलते हैं, शहर छोड़कर कहीं दूर चलते हैं, तुम अपने पति को तलाक दे दो, तुम्हारा पति मुझसे बेहतर नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं खर्च करूंगा, चलो दोनों कहीं दूर चलते हैं, शहर से कहीं दूर चलते हैं। लेकिन सोनाली बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रही, लेकिन कभी भी शादी के लिए तैयार नहीं होती थी। इधर साथियों सुभाष अब परेशान होने लगता है। परेशान होता है तो फिर एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत वह कहता है कि एक काम करो कि मैं तुम्हारे पति का कत्ल कर देता हूँ और फिर तुम मुझसे शादी कर लेना और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। सोनाली बार बार मना करती रही, लेकिन एक दिन सुभाष अपने 2 साथियों को भाड़े पे तैयार करता है और कहता है कि उन्हें एक कत्ल करना है, ढेर सारा पैसा मिलेगा और पैसा वो उसके घर पहुंच जाएगा। अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो वह उन्हें जेल से छुड़ा भी लेगा, क्योंकि वह एक एडवोकेट है, वकील है। अब इस पर दोनों तैयार हो जाते हैं, उसके दोनों साथी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर साथियों सुबह 10 बज रहे थे। इधर डॉक्टर साहब अपनी पत्नी से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि शाम को थोड़ी जल्दी आ जाना, आज घर पर तुमसे ढेर सारी बातें करती हैं, ढेर सारी मुलाकातें करनी है। अब इधर पत्नी मुस्कुराती है और फिर कहती है ठीक है, ज़रूर आज मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी, आप भी जल्दी आ जाना। इधर पति सुनील अपने क्लिनिक पर जाते हैं और कुछ मरीजों का इलाज कर रहे थे। तभी 2 नकाबपोश बदमाश सफ़ेद कार से आते हैं और फिर क्लिनिक में घुसते हैं और क्लिनिक में घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और जिसमें डॉक्टर को कई गोलियां लगती हैं और उसकी मौत हो जाती है।
अब साथियों इधर हंगामा मच जाता है, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है और फौरन ही जैसे ही पुलिस को पता चलता है पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है तब तक डॉक्टर साहब की मौत हो चुकी थी, सुनील की मौत हो चुकी थी। अब इधर सुनील को हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकिन डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और तभी सुभाष फोन कर सोनाली को बताता है कि उसने काम कर दिया है, उसके पति की मौत हो चुकी है। अब जैसे ही सोनाली यह बात सुनती है वह सन्न रह जाती है कि बिना पूछे ही उसने उसके पति का कत्ल कर दिया है। अब वो समझ चुकी थी कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। इधर सोनाली अपने घर वालों को यह बात बताती है और फिर सोनाली वहाँ से फरार हो जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, घर वालों को सूचना देती है। घर वाले पहुंचते हैं, रिश्तेदार पहुंचते हैं। अब सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच कि सुनील का अपराधियों ने कत्ल किया, आखिर क्या वजह रही होगी। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। सफ़ेद कार गलियों से घूमते हुए इंदौर से जाकर अब उज्जैन पहुंच चुकी थी। दरअसल जो सुभाष वकील था वह उज्जैन का रहने वाला था, उसके साथी भी उज्जैन के रहने वाले थे। उज्जैन पहुंच चुकी थी और इधर पुलिस शहर में ही अभी तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इधर पुलिस जब कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है तो पता चलता है कि सोनाली का किसी व्यक्ति से अफेयर चल रहा था, रोजाना बातें होती थी। पुलिस को पूरा शक पत्नी पर जाता है और जब पत्नी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो सोनाली कहती है कि साहब मैंने कत्ल के लिए नहीं कहा था, मैं उसके साथ प्रेम संबंधों में बंधी रही, मेरे संबंध भी थे, लेकिन जब वह कोई भी बात शादी की करता था तो अक्सर मैं उसे मना कर देती थी। अब इधर पुलिस उससे पूछताछ करती है कि बाकी लोग कहाँ मिलेंगे, तुम्हारा प्रेमी कहाँ मिलेगा, लेकिन इसकी जानकारी जब वह देती है और जैसे ही पुलिस जानकारी इकट्ठा कर सुभाष के घर पहुंचती है, पुलिस को देखते ही सुभाष छत से पीछे से कूदकर फरार हो जाता है। अब इधर पुलिस उसके ही शहर में घूमने लगती है, गलियों गलियों, और उसकी तलाश करने लगती है, लेकिन साथियों कहीं सुभाष दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब सुभाष दिखाई नहीं दे रहा था तो पुलिस समझ जाती है कि वह फरार हो चुका है। पुलिस चारों तरफ उसके रिश्तेदारियों में, उसके दोस्तों के घर छापेमारी करती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं था। इधर प्रेम की चाह में पति का कत्ल हो चुका था। पत्नी, आईटी कंपनी में काम करने वाली पत्नी सोनाली गिरफ्तार हो चुकी थी, उसका परिवार भी साथ में गिरफ्तार हो चुका था। खैर परिवार का कोई दोष नहीं था, लेकिन सोनाली पर यह माना जा रहा था कि शायद सोनाली का भी हाथ हो। अब पुलिस जांच पड़ताल करने लगती है और फिर छापेमारी करने लगती है। इधर पुलिस को पता चलता है कि सुभाष और उसके साथी उत्तर प्रदेश में फरार हो चुके हैं, बॉर्डर पार कर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। पुलिस अब यूपी पुलिस की मदद लेती है और फिर यूपी पहुंच जाती है। जब यूपी पहुंचती है तो सुभाष को पता चल जाता है कि पुलिस उसे अब कुछ ही क्षणों में पकड़ने वाली है। अब धीरे धीरे सुभाष, वकील तो था ही, दिमाग लगाता है साथियों और फिर जाकर कोर्ट में सरेंडर कर देता है। इधर पुलिस को पता चलता है कि अपराधी ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस फिर अपने काम पर लग जाती है और फिर सारे सबूत इकट्ठा करती है। सारे सबूत इकट्ठा कर जेल में अपराधियों को कोर्ट द्वारा भेज दिया जाता है। लेकिन अब कोर्ट में ले जाकर पुलिस सारे सबूत पेश करती है और फिर कोर्ट में केस चलने लगता है। इधर सोनाली का सिर्फ प्रेम संबंध था, सोनाली का कोई हाथ नहीं था कत्ल में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद सोनाली ने मिलकर अपने प्रेमी सुभाष के साथ षड्यंत्र रचा था और उसने ही हत्या की अंजाम दिलवाने में मदद की थी। उसकी सारी लोकेशन, सारे कुछ शेयर किया था सोनाली ने। और फिर अब कोर्ट में केस चलने लगता है और जब इस कत्ल की गूंज न्यूज़ मीडिया के माध्यम से साथियों लोगों तक पहुंचती है तो लोग सुनकर हैरान रहते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक डॉक्टर की खूबसूरत पत्नी अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर, एक वकील के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल करवा सकती है। एक शरीफ, निहायत ही शरीफ डॉक्टर का कत्ल, जो कि होम्योपैथिक के डॉक्टर रहते हैं और उनका कत्ल उन्हीं के क्लिनिक में होता है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी खूबसूरत पत्नी, जिस पर वो गर्व करते हैं, किसी दिन उनके मौत
बनकर आएगी। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिसमें सोहनलाल सेठिया हैं ब्यावर राजस्थान से, हमेशा कहानी की तारीफ भी करते हैं और अपना सुझाव भी देते हैं। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हैं। फैजल खान भाई हैं, ये भी राजस्थान अजमेर से हमारी कहानी को देखते हैं। मनीष सिंह हैं, मध्य प्रदेश इंदौर के ही रहने वाले हैं। मनीष जी, आज की कहानी आपके ही शहर की है, कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। गोपीनाथ हैं, नेपाल से हमारी कहानी को रोज़ाना सुनते हैं। गोविंद कुमार हैं, यह अभी दिल्ली से हमारी कहानी को रोज़ाना सुनते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं। तो साथियों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा तो आना ही था, और कभी भी पुलिस से बचने वाले चाहे कितने भी साथी अपराधी क्यों ना हो, कितना भी दिमाग क्यों ना चला लें, गलत काम करने वाले एक ना एक दिन पकड़े ज़रूर जाते हैं। और फिर जब वो जेल जाते हैं, तब उन्हें घर परिवार और अपनी किए हुए पर शर्मिंदगी होने लगती है और वो पछतावा करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर काहे का पछतावा। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।